बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज की वीडियो जी बहुत अहम है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका चैप्टर 2 है और इसमें एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से सवाल पेपर में आते हैं। शॉर्ट भी आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाता है। लगते ये मुश्किल हैं लेकिन हैं ये आसान, कोई इसमें मसला नहीं है। बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर यहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, शुरू करते हैं। इसमें है ज़कात, उशर और वरासत। ये बेसिकली इस्लामिक जो कंसेप्ट हैं 2-3 ये इसमें शामिल हैं। और ज़कात और उशर और वरासत ये रूटीन में ये चीज़ें हमारे इस्लामिक उसमें आइडियालॉजी में आती हैं। तो बहरहाल ये मैं साथ साथ आपको समझाता हूँ कि किस तरह से और क्या चीज़ें होती हैं। तो मश्क 2.1 है, स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल करेंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर पूरी करनी पड़ी तो इसका सेकंड पैटर्न करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो स्मार्ट सिलेबस वाले ये सवाल हम करने लगे हैं। पहला सवाल देखें क्या कह रहा है। अगर सोने की मालियत, सोना और चांदी ज़ाहिर होता है, तो सोने की उसने मालियत बता दी है। ये नहीं बताया सोना है कितना, ठीक है, लेकिन ये बताया उसने कि जितना भी सोना है हमारे पास वो 11,10,000 रुपये का बनता है, उसकी मालियत इतनी है। तो कहता है उस पर ज़कात मालूम करें। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हमने क्या करना है, कैसे स्टेप बनाने हैं, देखें बहुत इजी है। आपने उसकी सोने की मालियत लिख लेनी है। देखिए इसमें स्टेप बनाने का बड़ा इशू होता है, बाज़ बच्चे स्टेप अच्छा नहीं बनाते तो नंबर प्रॉपर फिर मिलते नहीं हैं। तो इसलिए स्टेप्स जो हैं प्रॉपर देखें कैसे मैंने बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप बनाने की कोशिश करें। पहले लिखें सोने की मालियत बराबर है 11,10,000। फिर ज़कात की शरह, ये हमें ज़ाहिर ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ये वैसे भी थोड़ा हमें पता होता है। 2.5% है, 2.5% 2.5 कहते हैं, 2.5 और ये फीसद की अलामत परसेंटेज। अब जब हम ये सवाल हल करते हैं ना, तो उसके लिए देखें ये चीज़ बहुत अहम है। 25/1000 को याद रखें। ये जब सवाल हल करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं बजाय इसको यूज़ करने के। हैं दोनों चीज़ें बराबर हैं। देखें एक तो ये है कि जब अशारिया ख़त्म करते हैं तो नीचे कितने ज़ीरो लगते हैं, जब अशारिये के बाद जितने हिंसे हों, एक ही हिंसा है ना यहाँ पे 5, तो इसलिए नीचे 10 लगता है अगर हम अशारिया ख़त्म कराएं। और जो परसेंटेज है, ये जो फीसद है, उसका 100 भी लगना होता है। तो 10 वो और 100 वो, 100 और 10 मिलके 1000 हो जाते हैं। तो अल्टीमेट यही बन जाता है 25/1000। तो इसको याद रख लें, रट्टा मार लें कि ज़कात की शरह तो 2.5% है, लेकिन जब सवाल हल करने हैं तो इस चीज़ को यूज़ करना है हमने। 25/1000 जब भी वो ज़कात की शरह मालूम करने के लिए हमें कहे, हमने इसी को इस्तेमाल करना है, 25/1000 को। अब देखें असल काम क्या है। अब ज़कात की मालियत मालूम करनी है। टोटल रकम थी ना 11,10,000, वो लिखेंगे, ज़रब का निशान लगाएंगे और ये जो 25/1000 है इसको लिख लेंगे। अब चूंकि 1000 बटे में है तो इसके ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो के साथ आराम से कट जाएंगे। अब ये देखें फ़ायदा हो गया। अब पीछे रह गया ये 25 और ये 11,10, तो 25 और 11,10 रह गया। इन दोनों को ज़रब दिला दें तो ज़रब दिला के 27,750 रुपये ज़कात की मालियत आ जाएगी। तो इतना सा काम है, ठीक है। तो याद किसको रखना है, इसको। ये टोटका है आपका 25/1000 कि जब भी ज़कात की शरह निकालनी है 25/1000 से उसको ज़रब दिला देनी है। यानी 1000 उस रकम को डिवाइड कराएगा, जो आंसर आएगा उसको 25 से ज़रब दिला दिया करें। जो भी रकम हो, यहाँ पे तो सोने की ये रकम है ना, कुछ भी रकम होती उसको हम यही काम करवाते और आंसर आ जाना है। तो ये इसमें टोटका एक है। अब आ जाए सवाल नंबर 3 पे। अच्छा, अब ये सवाल है तो वही चीज़ ही है, ज़कात की शरह निकालनी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं। देखें कहता है 10 तोले सोना है आपके पास। अब मालियत नहीं बताई, वो ये कह रहा है कि तोले सोना है कितना आपके पास, 10 तोले है। तो हम लिख लेंगे कुल सोना जो है वो 10 तोले मौजूद है। और फिर कहता है 40 तोले चांदी भी है, ओके, उस पर ज़कात मालूम करनी है। जबकि सोने की मालियत 40,000 है, तो सोना कुल कितना था, 10 तोले। 1 तोले की कीमत कितनी है, 40,000, उसकी मालियत आ गई 1 तोले की। हमारे पास 10 तोले है ना, तो हम 10 को 40,000 को ज़रब दिलाएंगे ताकि ताकि कुल मालियत जो है उसकी मालूम हो सके, ठीक है ना। तो के बीच में अल्फाज इस तरह के आ जाते हैं। तो कुल मालियत बराबर है 40,000 ज़रब 10, ठीक है। तो 10 से ज़रब दिलाना सिंपल है, ये वाला ज़ीरो उठा के इसके साथ अटैच कर दें तो 40,000 से उसने 4 लाख हो जाना है। और वैसे भी ये मैं कहता होता हूँ आर्ट्स वाले बच्चों को कि आप छोटे से छोटा काम भी कैलकुलेटर पे किया करो।
ठीक है, ताकि हमें गलती ना लगे, ठीक है, और गलती का चांस ना रहे और हमारा आंसर सही आ जाए और हमें नंबर अच्छे मिल जाए। तो 40,000 को 10 से ज़रब दिलाएंगे 4 लाख हो जाएगा। अब सोने की मालियत ये बन गई। यही सारा काम हमने चांदी पे करना है। चांदी कुल कितनी है जी? 40 तोले है। 1 तोला कितने का आ रहा है? 5,000 का। ऐसे लिखें, मालियत 5,000 फी तोला। तो उसकी मालियत कुल कितनी हो जाएगी? 5,000 और 40 को ज़रब दिला देंगे तो वो बन जाएगा 2 लाख। कैलकुलेटर पे ज़रब दिलाएं 2 लाख। अब सोना था 4 लाख और चांदी आई है 2 लाख की, तो कुल फिर कितने हो गए? दोनों रकमें ऐड कर लेंगे ना, 4 लाख और 2 लाख मिलके 6 लाख हो जाएगा। अब ये हमें कुल पैसों का पता चल गया जिस पे हमें ज़कात लेनी है। अब वही जो पीछे मैंने कहा ज़कात की वो जो शरह है 25/1,000 उसको लिखें आप, और ज़रब ये जो 6 लाख बनी है उसे लिख लें। और फिर वही जो मैंने स्टेप बताया था कि ये 3 ज़ीरो इधर से 3 ज़ीरो से कटवा दें, बाकी ये 600 रह गया, 600 को 25 से ज़रब दिलाएं कैलकुलेटर पे, 15,000 आ जाएगा। तो पता चल गया कि कुल हमें 15,000 रुपये निकाल के गरीबों को देने हैं ताकि हमारी ज़कात जो है वो निकल जाए। ठीक है ना। तो ये देखें, प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल हैं। ज़िंदगी के अंदर ये इस तरह के मामला आते हैं जिनमें हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब यहाँ तक ये 2 सवाल हैं आपके ज़कात के। अब उशर का सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, एक ही सवाल है उशर का। उशर बेसिकली ये होता है कि जब हम फसलें उगाते हैं ना, तो फसलें उगाते हुए ज़ाहिर है जब फसल उगाते हैं उसको बेचते हैं, बाद में फसल जब पक जाती है, काट ली, बेची, तो बेचने से जो पैसे मिलते हैं उन पैसों पे भी हमें कुछ ना कुछ गरीबों को देना होता है। और उसके 2 रेट हैं, एक 5% है, एक 10% है। 5% कब है कि जब हमने पानी जो लगाया है ना वो मसनूई ज़रिए से लगाया है, ट्यूबवेल के ज़रिए से, हमारा खर्चा आया उसके ऊपर। तो चूंकि खर्चा आया होता है तो अल्लाह ताला ने कहा भाई ज़्यादा नहीं तो चलो 5% निकालो आप, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहरी पानी मिला हुआ है, बारिश का पानी मिला हुआ है, फ्री का पानी मिला हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं जी 10% निकालें आप, ठीक है। तो वो ज़्यादा होता है रेट। अब यहाँ देखें सवाल में उसने कहा मसनूई ज़रिए से, चूँकि मसनूई ज़रिए से हुआ है तो फिर हमने क्या करना है, उशर की जो रेट रखना है वो 5% रखना है। गंदम पैदा की है, गंदम की मालियत है 3,50,000, तो हम लिख लेंगे मालियत बराबर 3,50,000। उशर की जो फ़ीसद है वो 5% है। और सिंपल छोटा सा सवाल है कि उसकी हमने मालियत निकालनी है, तो फ़ीसद है ना, परसेंटेज, उसका परसेंटेज का फ़ीसद का 100 नीचे लगाएं, 5/100 और ज़रब वो जो 3,50,000 है। फिर वही काम, ये 2 ज़ीरो इधर से काट के इधर से काट दिए तो 3500 ये हो गया और ज़रब 5, तो इसको आप ज़रब दिला दें कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगा 17,500। डन हो गया। अब एक और सवाल, एक और चीज़, वरासत, कि एक इंसान जब फौत हो जाता है तो पीछे जो पैसे और जो जायदाद है, ज़मीन, रुपया, पैसा जो छोड़ के जाता है, वो जाहिर है कि वो साथ तो नहीं इंसान के जाता, दुनिया में ही रह जाता है, लेकिन दुनिया में जो पीछे उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उनमें वो पैसे बांटे जाते हैं। तो वो बांटने का ज़रिया क्या है, किस तरह से होना चाहिए, वो हम इन सवालों के अंदर करते हैं। अब इसी सवाल को देखें, यहाँ से आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। सवाल मैंने छोड़ दिए, वैसे वो आगे करवाऊँगा। अब सवाल नंबर 10 मैंने पहले लिख लिया था कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं, तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि एक बेवा है, 2 बेटे हैं उसके, बेटी कोई नहीं है, और उसकी जो वरासत है, जो भी उसके पास रुपया, पैसा, जायदाद है, वो उसके पैसे बनते हैं 20 लाख, ठीक है। अब वो 20 लाख हमने उस एक बेवा में और 2 बेटों में तकसीम करना है। अच्छा, अब रूल क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने बेवा का हिस्सा देना होता है, ठीक है। अब बेवा का हिस्सा है कितना, वो है 1/8। ये हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, 8वां हिस्सा, जितनी भी रकम होती है कुल मालियत, उसका 8वां हिस्सा हमने बेवा को देना, जो उसकी बीवी थी, ठीक है। तो 20 लाख को हमने 8 से तकसीम करा देना, सिंपल, और 8 से तकसीम कराएंगे 20 लाख को तो ये बनता है 2,50,000। कैलकुलेटर पे करें, ये आएगा इंशाल्लाह, ज़ीरो का बस ध्यान रखना है। तो ये 2,50,000 हमने किसको दे दिए, बेवा को। अब जब दे दिए हैं तो बकाया क्या बचा है, जो बकाया बचेगा वही तो है ना बेटों को, तो इसलिए फिर हमें इसको माइनस करवाना है। तो देखें बकिया रकम हम निकालेंगे, 20 लाख माइनस 2,50,000, तो ये बन जाता है 17,50,000। अब ये रकम दोनों बेटों में आनी है, वो एक रूल है, लेकिन अब यहाँ वो रूल लगता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बेटे हैं ना, बेटी तो है कोई नहीं। तो हमने जितने भी पैसे ये बचे हैं आधे आधे ही दे देने हैं ना, आधे एक बेटे को दे देने, आधे दूसरे बेटे को दे देने, तो इसलिए 2 पे तकसीम करा दें।
हर एक बेटे का हिस्सा जो भी ये रकम आई है 17,50,000 2 पे तकसीम कराएं 8,75,000 बन जाएगा। तो हर एक बेटे को इतना इतना मिलेगा 8,75,000। तो ये सवाल डन हो जाता है। अब आ जाए सवाल नंबर 7 पे। ये मैंने बजाय वो सारा लिखने के ना उसकी जो मोटी मोटी बातें थी वो लिख ली हैं कि अब यहाँ जो बंदा फौत हुआ है उसने मालियत जो पैसा छोड़ा है ना वो है 7,50,000। ठीक हो गया। पीछे कौन है जी? एक उसकी बीवी है बेवा और 2 बेटे हैं और एक बेटी भी है। पिछले सवाल में सिर्फ बेटे थे, अब बेटी भी आ गई। तो पहला काम तो वही है कि सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकालना है सॉरी। तो वही काम कि 7,50,000 को 8 पे डिवाइड करा देंगे। तो जब डिवाइड कराएंगे कैलकुलेटर पे ये आएगा 93,93,750 रुपये। अब ज़ाहिर है ये दे दिए हैं, किस में से देने हैं? 7,50,000 में से। तो ज़ाहिर है बाकी पैसे बचेंगे, तो जो बचेंगे वो फिर माइनस करके पता चलेगा। तो बकिया रकम 750 में से 93,000 ये माइनस होगा, 6,56,250 बच गया। अब ये जाना है 2 बेटों में और 1 बेटी में, वो हमने ऐसे करके लिखना है। बेटा बेटा और बेटी। बेटा नंबर 1 ए कह लें उसे, बेटा ए बेटा बी ये उसके नाम है। ए से अब्दुल हो गया, बी से क्या होता है? बुरहान। ओके, मेरे बेटे का नाम बुरहान है। सो बहरहाल तो 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब ये इस्लाम में रूल है कि बेटी को 1 हिस्सा देते हैं, बेटे को 2 हिस्से देते हैं। और ये अपने माइंड में नहीं लाना कि ये कोई नाइंसाफ़ी खुदा नहास्ता अल्लाह ताला कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्योंकि बेटों ने आगे से फैमिली चलानी होती है और बेटी ने देखें उसने अगले घर जाना है जो और किसी की जिम्मेदारी बनती है, किसी और लड़के की। तो इसलिए चूँकि लड़कों का काम होता है घर चलाना, इसलिए लड़कों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। ये अल्लाह ताला बड़े अच्छे इंसाफ करने वाले। बहरहाल बात दूर चली जाएगी। तो हमने ऐसे लिखना है, बेटे के सर नीचे 2, इधर भी 2, इधर 1 लिखेंगे, बेटी को 1 देना है। अब यहाँ एक कंसेप्ट होता है निस्बती मजमुआ। ये निस्बतें हैं, रेशोज़ हैं, ठीक है, उनका मजमुआ लेना है, सम ऑफ रेशोज़ इंग्लिश में हम इसे ये कहते हैं। 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5। अब हमने हिस्से देखें कैसे निकालने। एक बेटे का हिस्सा, बेटे की अपनी रेशो कितनी है? 2 और कुल रेशो कितनी है? 5। तो अपनी रेशो ऊपर और कुल रेशो को नीचे लिखते हैं। ये याद रखना है, कुल नीचे आएगी हमेशा, इसको याद रखना है। कुल क्या आएगी? नीचे। और जिसका हिस्सा निकालना है उसकी रेशो को ऊपर लिखेंगे। और किस में से निकालना है? वो जो 6,56,000 रह गया था उसमें से बताना है ना। तो ये एक बना लेंगे चीज़। तो 5 से इसको करेंगे तकसीम, जो आंसर आएगा कैलकुलेटर में उसको फिर 2 से ज़रब दिलाएंगे, 2/62 आ जाएगा, 2,62,500। ठीक हो गया। इस तरह से करेंगे। और जब बेटी का हिस्सा देना है तो बेटी की अपनी रेशो 1 है ना, उसका 1 हिस्सा हम ये देखें 1 लिख रहे होते हैं, तो इसलिए उसका 1 होगा। लेकिन जो निस्बती मजमुआ है वो तो 5 है, उसने 5 ही नीचे आना है। और ज़रब वही 6,56,000। तो 5 से जब तकसीम कराएंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 से ज़रब तो वही आता है, तो ये 1,31,250 आ जाएगा। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। लगता सवाल लंबा है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ये बड़े अच्छे नंबर देगा आपको ये इस तरह के जो सवाल है। और ज़ाहिर है इस दफ़ा वैसे भी आपका स्मार्ट सिलेबस हो गया हुआ है, तो ये तो और आसान हो गया, सवाल थोड़े हो गए। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 12 बिल्कुल छोटे सवाल हैं, ये शार्ट सवाल हैं, 2 नंबर में लाजमी आ सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 9 में उसने ये कहा हुआ है कि एक बंदा जो फौत हुआ है ना, उसके पास जो पीछे पैसे बचे हैं 15 लाख बचा है और उसकी सिर्फ बेवा है, बच्चे नहीं है। अब ये भी एक सीन होता है, बच्चे नहीं हों तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि फिर उस बेवा को चौथा हिस्सा, सारे के सारे पैसे फिर नहीं देने। पीछे वही सीन है कि लड़कों ने घर चलाना होता है, लड़कियों का काम होता है कि वो घर के सारे काम जो हैं वो घर को चलाना होता है उन्होंने, तो इसलिए घर के कमा के लाने का जिम्मेदारी लड़कों की होती है। इसलिए ध्यान रखें, बेवा सिर्फ है, बच्चे हैं कोई नहीं, तो उसको चौथा हिस्सा हमने देना है। ठीक है। बाकी वो 3 हिस्से मेरे ख्याल में वो भाइयों को शायद चले जाते हैं, क्या चक्कर है, मे भी वो देखेंगे क्या होता है उसमें। तो बहरहाल 15 लाख को हमने सीधा सीधा क्या कर देना है? 4 पे तकसीम। तो जब आप 4 पे तकसीम कराएंगे तो 3,75,000 आ जाएगा। ठीक है, तो डन हो गया। देखें 4 स्टेप्स के अंदर आपका ये सवाल फिनिश हो जाता है कि सिर्फ बेवा होगी तो उसको क्या हिस्सा देना है? चौथा हिस्सा, 4 पे डिवाइड करा दें। और एग्जैक्ट यही सीन जो है वो सवाल नंबर 12 के अंदर है कि कुल मालियत है वहाँ पे 4 लाख रुपए, बेवा ही सिर्फ है तो 4 पे ही डिवाइड कराना है, तो पीछे 1 लाख बचेगा। 4 लाख को 4 पे डिवाइड करा दें, 1 लाख आ जाएगा।
तो ये सवाल ज़रूर करें, बड़े अच्छी तरह से 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। ये इंशाल्लाह सवाल पेपर में आएंगे, आपको नंबर अच्छे देंगे, आप पास हो सकेंगे। ठीक है जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।